दोस्तों टेक्नो न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। और मैं यहाँ पे टेक न्यूज़ दे रहा हूँ दिल्ली से और अभी मैं फटाफट यहाँ पे भागने वाला हूँ अलीगढ़ और 2 घंटे बाद मैं यहाँ पे निकलने वाला हूँ। तो मैं जल्दी टेक न्यूज़ दे रहा हूँ, तो अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उसके लिए मुझे माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आपने सुबह में सैमसंग M30 के गिव अवे में एंटर नहीं किया तो जाके कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक दे दूंगा। आज भी बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज़ लेके आ गया हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे नोकिया से। और दोस्तों यहाँ पे फाइनली ताइवान के अंदर नोकिया ने अपने X71 को जो वो लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, X71 के नाम से ही लॉन्च हुआ है, जहां पे दोस्तों इसकी जो प्राइस रखी गई है वो अगर ताइवानी के करेंसी से कन्वर्ट करते हैं 26,000 से भी ज्यादा हो जाता है। जी हाँ, 26,000 से ज्यादा ये फोन है। और यहाँ पे इसके अंदर आपको 6.39 इंच की एक पंच होल वाली जो वो डिस्प्ले मिलती है, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन है। साथ में आपको यहाँ पे 48+8+5 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा है, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 3500 mAh की बैटरी है, 6GB रैम, 64GB स्टोरेज। वैसे आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर भी दे दिया है एहसान करके। साथ में स्नैपड्रैगन 660 वाला आपको प्रोसेसर मिलता है। 26,000 रुपीज। नोकिया को हुआ क्या हमें कुछ नहीं पता। अभी देखते हैं कि इंडिया में किस प्राइस में लेके आता है। 15 से 20 के बीच में लाएगा तो ठीक रहेगा, ऑब्वियसली नोकिया है। लेकिन अगर नहीं लाता है तो हमें पता है हमें इसके साथ में क्या करना है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो वो हमारे सामने आई जिसके बारे में मैं आप लोग को क्या बताऊं। अभी इतने सारे स्मार्ट टेक्नोलॉजी से ना अभी स्मार्ट पायजामास भी आ गया है। जी हाँ, अगर आप अभी यहाँ पे पता नहीं किसने ये चीज को बनाया, फिलहाल के लिए तो ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे आप इसको रात पैजामा क्या होता है, आप रात में पहन के सोते हैं और ये एक्चुअली में इसमें सेंसर्स जो वो लगे हुए और ये ब्लूटूथ से वायरलेसली डेटा ये कनेक्ट करेगा आपके डेस्कटॉप में, ऐप में या फिर मोबाइल के अंदर, जिसके द्वारा आप लोग को वो सारी जानकारी देगा आपके हेल्थ के रिगार्डिंग, आपके हार्ट बीट्स के, आपने कितना अच्छा सोया, क्या कुछ हुआ है, ये सारी चीजें वो मॉनिटर करेगा। और ये कौन करेगा? वो पायजामा जो आप पहन के सोते हैं ना, वो स्मार्ट है, उसमें सेंसर्स है, वो ये काम करता है। ये हमें कभी मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन कैसी कैसी टेक्नोलॉजी हो रही है आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों PUBG खेलने वालों को थोड़ी सी यहाँ पे राहत मिल रही है, क्योंकि हमें पता है कि गुजरात ये पहला स्टेट है इंडिया में जिन्होंने PUBG को ऑफिशियली बैन किया था और उसके बाद 20 लोग अरेस्ट भी हुए थे। और अभी यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि अहमदाबाद में यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि जो बैन किया गया है PUBG के ऊपर उसको लिफ्ट कर रहे हैं, ताकि बच्चे वहां पे, अभी शायद एग्जाम हो गया है तो बच्चे लोग वहां पे जो वो PUBG अभी आम खुलेआम रास्ते के अंदर जो वो खेल सकते हैं। क्योंकि पहले रास्ते में बच्चे लोग जब खेलते हुए पकड़े गए थे तो काफी सारे लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था। तो अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पार्क में इधर उधर कहीं पे भी जाके आप खुलेआम PUBG खेल सकते हैं। बस हाँ, थोड़ा सा दायरे में रह के खेलिए, मारपीट मत करिए, ज्यादा भी एडिक्टिव मत हो जाएगी, आपकी हेल्थ को नुकसान हो जाए, ऐसा कुछ मत करिए। अभी बैन लिफ्ट किया तो उसका मतलब नहीं कि कुछ भी करे। तो ये थोड़ी सी अच्छी खबर है, जो लोग अहमदाबाद में है तो सड़कों पर भी आप अभी जाके PUBG खेल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नासा ने रिसेंटली अभी ऐसा बताया कि इंडिया ने कुछ 5-6 दिन पहले जो स्पेस के अंदर जो हमारी एंटी सैटेलाइट वेपन से जो सैटेलाइट को क्या किया था यार, उसको डिस्ट्रॉय किया था, उससे यहाँ पे जो वो 400 से ज्यादा जो वो डेब्रिस जो वो जमा हो गया, जो पुर्जे होते हैं ना, जी हाँ, वो टूट गया ऑब्वियसली। और उसके जो पुर्जे होते हैं वो स्पेस में घूम रहा है। वैसे यहाँ पे नासा बोलता है कि ये बहुत ही टेरिबल है, इसकी वजह से जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो जो लोवेस्ट ऑर्बिट वाला जो सेक्शन है वहां पे कुछ है और कुछ तो ऐसे कि जो ISS के ऊपर जा रहा है, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स अगर जाते हैं तो उनको इन डेब्रिस से जो वो प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया का तो 400 है, चाइना ने तो अभी तक 3000 कर दिया है, ओवरऑल तो कितने हजार के ऊपर है। एक्चुअली में उनको चिंता इसलिए कि वो बोलते हैं कि भाई 10 सेंटीमीटर यानी कि 6 इंच वाले जो डेब्रिस है वो उनको सर्च करते हैं। जो इंडिया ने जिस बार जब किया ना तो उसमें काफी मिले, तो उनको ये सबसे ज्यादा जो वो कंसर्न लग रहा है। देखते हैं भाई, अभी करते हैं भाई, टेस्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अभी कहां करेंगे, जो हो गया वो हो गया, बात खत्म हो गया। आप थोड़ा सा आप कचरा साफ कर दो, उसको कचरे के डब्बे में डाल दो और बात खत्म कर दो। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि मार्च 31 यहाँ पे जा चुका है और जो लोग प्रॉब्लम में थे, टेंशन में थे कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का टाइम तो खत्म हो गया, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने बोली थी कि 31 मार्च लास्ट है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सितंबर तक की जो वो मोहलत आप सभी लोगों को दे दी गई है, मतलब 6 महीने उन्होंने और बढ़ा दिया है। तो अभी भी अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, क्योंकि जो ITR वगैरह का जो सीन है ना, ये आपको करना बहुत ही जरूरी है। मैंने भी कर दिया हूं, आप भी कर लेना। अभी आप सोच रहे हैं कि बार बार 6 महीना बढ़ा रहे, एक्चुअली में वो चाहते कि आप करें इसलिए बढ़ा रहे, और बढ़ाते बढ़ाते ये 6ठी बार बढ़ा रहे, मतलब 6 बार हो गया है, हद होती है। तो जाइए जल्दी से कर लीजिए, बहुत सारे लोगों ने नहीं की इसलिए उन्होंने बढ़ाया, एक मोहलत मिली है तो ये काम जल्दी से निपटा लीजिए।
तो यहाँ पे दोस्तों मोटोरोला की तरफ से खबर आ रही है और मोटोरोला ने अपने सारे G7 सीरीज के स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया था। अभी ब्राजील में लॉन्च हुए थे, इंडिया में G7 आया है और G7 पावर कुछ आया था। अभी G7 प्लस कभी आएगा और हमें चाहिए भी नहीं, हम यही दुआ करते हैं। लेकिन हाँ, मोटोरोला का G8, जी हाँ, अभी G7 आते ही G8 मार्केट में मतलब लीक्स निकल कर आ गई है और ऐसे यहाँ पे इसकी कुछ रेंडर्स निकल कर आए और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार आपको ट्रिपल कैमरा जो वो देखने को मिलेगा। जी हाँ, पीछे रियर फेसिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, सामने की तरफ पंच होल डिस्प्ले भी दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके का हो सकता है। और इस बार आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन 675 वाला प्रोसेसर भी मिलेगा। तो मोटोरोला को ऐसे नमस्कार करता हूं मैं, शुक्रिया आपने 675 के बारे में सोचा। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा लेट जल्दी हो गया क्योंकि फिर उसकी प्राइस भी वो लोग 30-35 हज़ार मार देंगे, जैसे कि 25 हज़ार में वो लोग स्नैपड्रैगन 636 दे रहे थे। मोटोरोला को जय हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों Realme 3 Pro की तरफ से खबर आ रही है और अभी यहाँ पे ऐसा पता चल रहा है कि जो Realme 3 Pro जो है वो आप लोग को 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में जो वो देखने को मिल सकता है। मतलब ऐसा फिलहाल के लिए पता चल रहा है। तो अगर आप सोच रहे थे कि यार वो 5, 6, 10 अप्रैल को लॉन्च होगा, तो वैसा कुछ नहीं है। फर्स्ट वीक में नहीं बल्कि मिड और एंड के जो बीच का टाइम होगा उसके बीच में आपको Realme 3 Pro जो वो देखने को मिल सकता है। मतलब थोड़ा और टाइम है, 10-15 दिन का आपको और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारे पास आएगा। लेकिन आएगा, हम कुछ एक्साइटिंग इस बार करने की सोच रहे हैं। जब आएगा तो आपको जरूर से उसके बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों व्हाट्सएप की तरफ से काफी अच्छी खबर आ रही है और जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में अभी इलेक्शन जो वो नजदीक है और उसके तहत इंडियन गवर्नमेंट ने जो वो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप को वार्निंग दिया कि अगर ऐसे कोई पोस्ट जाते जो फेक न्यूज है या जो मिस इन्फॉर्मेशन देते, तो अगर आपने उसको नहीं टेक डाउन किया, नहीं कुछ एक्शन लिया, तो आपकी जान इंडिया में खतरे में आ सकती है। लेकिन व्हाट्सएप ने यहाँ पे उसके तहत काफी काम तो किया था। अभी एक और नई सर्विस को अनाउंस किया और वो है, उसको बोलते हैं टिप लाइन चेक पॉइंट। इसमें दोस्तों आपको एक डेडिकेटेड नंबर मिलता है जहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे अगर आपको कोई पोस्ट आता है, आपको लगता है चाहे वो पिक्चर, वीडियोस, टेक्स्ट कुछ भी हो, आपको लगता है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है या ये गलत है, आपको उसको फॉरवर्ड करना है उस टिप लाइन चेक पॉइंट के अंदर, जहां पे वो लोग वेरीफाई करेंगे और आपको बता देंगे कि सच है, गलत है, झूठे वगैरह वगैरह। तो ये टीम व्हाट्सएप ने कुछ इंडियन एक स्टार्टअप कंपनी में नाम भूल गया, उनके साथ में पार्टनरशिप करके ये किया था कि वो वेरीफाई करके आपको बताएगी। तो अच्छी बात है कि अगर कुछ गड़बड़ी आपको व्हाट्सएप में लगती है तो उस नंबर पर मैं आपको नीचे टेक्स्ट में दिया हूं, आप जाके टेक्स्ट वहां पे कर देना और आपकी हेल्प वहां पे हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वैसे काफी अच्छी खबर आ रही है और ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी आने वाले समय के अंदर हमारे जो स्मार्टफोन्स है इनमें आप लोग को फुल वर्जन विंडोज का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, फिलहाल के लिए आप एंड्रॉइड में एंड्रॉइड यूज करते हैं फोन में और iOS में iOS यूज करते हैं। लेकिन नेदरलैंड के अंदर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने एक्चुअली में पोर्ट करके बता दिया। पहले उसने गूगल पिक्सल 3 XL में ट्राई किया था बहुत पहले, लेकिन वो सक्सेसफुली नहीं हुआ था, बूट नहीं हुआ था। लेकिन अभी उसने OnePlus 6T डिवाइस का इस्तेमाल किया और सक्सेसफुली बूट कर दिया विंडोज 10 फुल वर्जन में। लेकिन उसमें कुछ UFS का लफड़ा हो रहा था। सीक्रेटली वैसे माइक्रोसॉफ्ट इस पे काम कर ही रहा है उनके फोल्डेबल स्मार्टफोन पर, जिसमें फुल वर्जन विंडोज 10 देने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो हमारे जो स्मार्टफोन्स है वो ARM बेस्ड है और उसमें प्रॉब्लम होती है ये चीज करने के लिए। और अभी अगर आपको एक और चीज नहीं पता है तो जो ऑलवेज कनेक्टेड लैपटॉप अभी जो आए हैं ना माइक्रोसॉफ्ट और कॉलकॉम की पार्टनरशिप के साथ में, वो भी ARM बेस्ड है, लेकिन उसमें आपको मिलता है फुल वर्जन विंडोज स्नैपड्रैगन 850 वाले प्रोसेसर के साथ में। तो वहां पे हो रहा है तो शायद से मोबाइल में भी होगा। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर ने हमें एक सबूत दिया है, देखते हैं कितना जल्दी होता है। अगर होता है तो यार बहुत ही मजा आएगा, एक अलग ही तरीके का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आज की टेक न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ करता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।